कि जो अभी तक आम आदमी पार्टी में लीडर ज्वाइन हो रहे थे हुए हैं वो ठीक डायरेक्शन में नहीं है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। लोगों की मदद करूं, गरीब इंसान के साथ खड़ा हूं। उसके वो अब आम आदमी पार्टी से करोगे, भाजपा से क्यों नहीं, पीडीपी से क्यों नहीं, कांग्रेस से क्यों नहीं? यार हाँ होता है। देखो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, प्रदीप मित्तल जी, नीतीश सिन्हा जी, ओम प्रकाश खजूरिया जी। मतलब सीधे सीधे आप ये कह रहे हैं कि जो अभी तक आम आदमी पार्टी में लीडर ज्वाइन हो रहे थे हुए हैं वो ठीक डायरेक्शन में नहीं है। नहीं मैं ये नहीं मानता, तो लता नहीं खींच पड़ा। कहती यार मुझे उनके बड़ी हैरानगी हुई, एक लीडर को मैंने बोला यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, लोगों की मदद करो। क्या बोले? कहता यार सेवा करनी थोड़ी होती है, जब हम बयान देंगे लोग वोट दे देंगे। उस बंदे ने ये बात बोली मुझे। कौन सी पार्टी का था? ये अपनी पार्टी का। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं उस टाइम बाहर हो गया। नहीं तो अब वो अपनी पार्टी का लीडर आम आदमी पार्टी में तो नहीं, नहीं उधर ही आ जाएगा। पता नहीं भरावा, उधर ही रहे थे। ठीक है जितने भी पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया है, इसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली में किया, मैंने खुद जाके देखा। मैं दिल्ली के हॉस्पिटलों में गया हूँ, वहाँ पे मैं तो हैरान हो गया देख के उनका सिस्टम कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं वहाँ पे। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय अगर हम देखें तो जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, और विरोध प्रदर्शन इस संदर्भ में है कि तहसील कार्यालय में राहुल भट्ट की आतंकवादी हत्या कर देते हैं, उनको गोलियां मारकर शहीद कर देते हैं, और उससे गुस्सा है, लोग नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि कार्यालय के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हिंदू सुरक्षित कहाँ हैं, कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी हिंदू पंडित हैं वो कहाँ सुरक्षित हैं। इसके अलावा इन सब के अलावा भी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ और भी गतिविधियां हो रही हैं। कई सारे लोग जो हैं वो कुछ तो भाजपा में जा रहे हैं और कुछ आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। हर्षदेव जी आम आदमी पार्टी में जब ज्वाइन हुए तो उसके पहले दिन वो प्रदर्शन कर रहे थे पैंथर पार्टी के बैनर तले, और ऐसा लग नहीं रहा था कि ये आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होंगे। लेकिन दूसरे दिन जब खबर आई तो सभी अचंभित रह गए, सभी चौंक गए कि ये क्या हो रहा है। और अब एक और शख्स, एक ऐसी शख्सियत हैं शीतल जी, ये भी आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। ऐसी शख्सियतें काफ़ी अच्छे अच्छे काम करते हैं, इंसानियत के काम करते हैं, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, उनके लिए भी ये आवाज़ उठाते हैं। अब इनके कई बार जब कोई आम आदमी पार्टी में लीडर जाता था तो इनके कमेंट हम पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि ये आम आदमी पार्टी के विरोधी हैं, लेकिन अचानक आज खबर आती है कि ये आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं। अब ये इन्होंने क्यों किया और ये कैसे हुआ है, शीतल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमें समय दिया उसके लिए भी शुक्रिया। थैंक यू सर, आपका और आपके चैनल का। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ समय तक तो पहले आप विरोधी थे आम आदमी पार्टी के, हमने आपके कमेंट पढ़े और इतना ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा हमें आम आदमी पार्टी के प्रति देखा कि हमें लगा कि आप तो आम आदमी पार्टी में जाएंगे नहीं, लेकिन अचानक आम आदमी पार्टी में क्यों? सर आपने तो देखिए, जो मैंने कमेंट किया है, कुछ भी मैं लिखता हूँ, मैं पार्टी के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं इंसान के लिए लिखता हूँ। देखिए लीडर वो होता है कि जब भी वो अपने घर से निकलता ना, घर से लेके पार्टी दफ्तर जहाँ कहीं और जाता, उसकी नज़र होनी चाहिए कि फुटपाथ के ऊपर कौन बैठा हुआ गरीब इंसान, उसको यार खाना देना है या उसको चाय देना है, मैं उसको लीडर मानता हूँ। अच्छा, मैं उसको पहले लीडर मानता हूँ जो गरीब इंसान के साथ खड़ा होता है, रोड के ऊपर बैठता साथ, वो लीडर होता है। मतलब सीधे सीधे आप ये कह रहे हैं कि जो अभी तक आम आदमी पार्टी में लीडर ज्वाइन हो रहे थे हुए हैं वो ठीक डायरेक्शन में नहीं है। नहीं मैं ये नहीं मानता, तो लता नहीं खींच पड़ा। मैं वो नहीं कह रहा कि डायरेक्शन की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मेरी एक अपनी सोच है ये। मैं बताता हूँ, आज मैंने टी शर्ट विदाउट प्रेस की वो पहनी, कि लाइट नहीं थी सुबह, ठीक है, तो घर वाले बोले कि आप प्रेस करके पहन के जाओ, तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं कहा वो लीडर जो कपड़े प्रेस करके बैठता ना गाड़ी के अंदर, एसी के रूम के अंदर, वो गरीब इंसान की तरफ नहीं देखता है। इंसान देखो, जब फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, ज़्यादा खतरनाक थी सेकंड वेव, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। आपने भी कवरेज किया, आप भी हॉस्पिटल में देखे कितने बुरे हालात है। बड़ी पार्टियों के लीडर वहाँ पे मिले, कोई नहीं मिला।
कोई अंदर तक नहीं गया। कोरोना से सब डरते थे, सिर्फ घर में बैठ के एसी वाले रूम में टीवी ऑन करना, देखना कितने काम हुए कितने गए। इनकी यही सोच थी कि गरीब इंसान के पास, मैं तो उसको लीडर मानता हूँ कि जो गरीब जनता की मदद करे, उनको फैसिलिटियाँ चाहिए, बेसिक जो फैसिलिटी इंसान को चाहिए वो पहले मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी फैसिलिटी हमें जम्मू में चाहिए मेडिकल लाइन की, जो हमारे पास नहीं है। वो आप भी जानते हो कितनी प्रॉब्लम में है लोगों को, कितनी परेशानी है, जम्मू से बाहर जाना पड़ता है। तो अब आप आम आदमी पार्टी में क्यों आ गए? जब आपको कुछ लीडर पसंद नहीं थे, अब वो हो सकता है फिर राजनीति है तो वो चलने भी नहीं देंगे आपको, तो फिर आप आम आदमी पार्टी में क्यों आ गए? देखिए, आपने सही सवाल बोला कि चलने नहीं देंगे। मेरा जो फ़र्ज़ है, जो मेरी रूह और जो मेरी आत्मा ने मुझे बोला ना कि मुझे आगे आगे और ज़्यादा जम्मू के लिए सेवा करनी चाहिए। ऐसे तो मैं कर ही रहा हूँ लगातार, जो मेरी ट्रस्ट है वो लगातार कर रही है, लेकिन मेरी दिल की आवाज़ थी कि मैं आगे निकलूँ। देखो, मुझे कोई शौक़ नहीं है एमएलए मिनिस्टर बनने का, मुझे कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही शौक़ है कि मैं लोगों की मदद करूँ, गरीब इंसान के साथ खड़ा हूँ। उसके वो अब आम आदमी पार्टी से करोगे, भाजपा से क्यों नहीं, पीडीपी से क्यों नहीं, कांग्रेस से क्यों नहीं? यार हाँ, देखो, करने की बात ये थी, अगर मैं अब बात आपसे करूं कि कोरोना के टाइम में मैंने अपनी पार्टी को भी बोला मैंने सब लीडरों को, उनमें से एक लीडर ने मदद की, सेवा की, बाकी किसी ने नहीं की। सिर्फ कहते यार, मुझे उनके बड़ी हैरानगी हुई, एक लीडर को मैंने बोला यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, लोगों की मदद करो। क्या बोले? कहता यार सेवा करनी थोड़ी होती है, जब हम बयान देंगे लोग वोट दे देंगे। उस बंदे ने ये बात बोली मुझे। कौन सी पार्टी का था? ये अपनी पार्टी का। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं उस टाइम बाहर हो गया। नहीं तो अब वो अपनी पार्टी का लीडर आम आदमी पार्टी में तो नहीं, उधर ही आ जाएगा। पता नहीं भरावा, उधर ही रहे थे, ठीक है, जितने भी है वो। लेकिन उस बंदे ने ये बात मुझे बोली, बड़ा मुझे इस टाइम अफसोस आया। मुझे कहता मेरे से सलाह लो, आप भागना बंद करो पीछे लोगों के, सिर्फ बयान दो, इधर करो, बंदे राजनीति बात मेरे दिमाग में बात नहीं घुसी। मैं कहा मैं सर सेवा करने वाला बंदा हूँ, मैं रात को 12 बजे भी निकलता हूँ, सुबह भी निकलता हूँ, मैं जात पात नहीं देखता, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, मेरे लिए सिर्फ वो चाहिए मुझे इंसानियत। आप लोग कपड़े देखे इंसान की इंसानियत नहीं देखी जाती, ये इनकी सोच ऐसी है बाकी पार्टियों वाली, वो मेरे में नहीं है। मेरा काम है सेवा करनी। मैंने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया है, इसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली में किया, मैंने खुद जाके देखा, मैं दिल्ली के हॉस्पिटलों में गया हूँ, वहाँ पे मैं तो हैरान हो गया देख के उनका सिस्टम कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं यार। और जम्मू का एक बख्शी नगर है जिसमें पूरा ही लोड है पूरे जम्मू का, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब अगर मैं ये बात बोलूँगा तो कई भाई बीच में कमेंट करेंगे जी कौन सा ट्रीटमेंट जी। देखिए, सबसे पहले अगर किडनी की प्रॉब्लम होती है उसके लिए 15 लाख चाहिए, जाओ बाहर ऑपरेशन कराओ। लीवर अगर डैमेज हो जाता है उसके लिए 25-30 लाख रुपए चाहिए ऑपरेशन के लिए, उसके बाद दवाइयों का खर्चा बखरा है। कैंसर का कैंसर के कितने मरीज़ मैंने हैंडल किए हैं, क्या दिया इन्होंने, उसके कीमो के लिए कितना महंगा ट्रीटमेंट है, उसकी बाहर जाना पड़ेगा, जम्मू में तो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। अगर किसी की बाजू कट गई, टांग कट गई, चलो जी अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर, वो चीज़ें जम्मू में क्यों नहीं है? कोई ना कहीं कमी है ना इन लीडरों की वजह से, क्योंकि इन लीडरों जब कपड़े प्रेस करके बैठ जाते हैं ना, ये गाड़ी में एसी लगाया, एसी किया बंद, उसके बाद इन्होंने अपनी कोठियाँ बनानी है, अपनी सिक्योरिटी देखनी है, यार कितने बंदे सिक्योरिटी है, बस इन्होंने अपना टो टपा रखना। इन्होंने ये नहीं देखना कि गरीब इंसान कहाँ तड़फ रहा है। अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो आप देख लो सरकारी स्कूलों की हालत देखो, आप भी कवरेज करते हो क्या हालत है। इस चीज़ को हमें आगे लाना पड़ेगा, जनता को ये सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले कि हमें मेडिकल लाइन को सुधारना होगा जम्मू की। मतलब आपको लगता है कि ये सब आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, इसलिए आप यहाँ हैं? हाँ, यही बात है, क्योंकि मैंने देखा, अगर हम पिछले राज की बात करते हैं, कांग्रेस का अगर राज था, उनके मिनिस्टर भी बने, चीफ मिनिस्टर भी बने, कभी उन्होंने ध्यान दिया इस चीज़ पे? कभी दिया नहीं किसी ने। एनसी के बने, उन्होंने भी कभी ध्यान नहीं, सारी बिल्डिंग ही बना दी। अमृतसर में 10-10 मरले के हॉस्पिटल हैं, 5-5 मरले के, जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है और इंसान को भरोसा होता है यार इसको लुधियाने ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा वापस, बंदे को विश्वास होता ना। और बख्शी नगर का कोई पता ही नहीं है, उनके बाथरूम तक साफ नहीं है, इतनी गंदी स्मेल आती है, बंदा जो साथ रहता ना वो भी बीमार हो जाता है। और इन्होंने नए लड़के लगाए हैं एमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए, समझ कोई आती नहीं जी, ठीक है इसको काटो जी, इसको इधर करो जी, उसको उधर करो जी, नहीं होता तो ले जाओ जी लुधियाने। ये हालात है जम्मू के। क्या किया कांग्रेस ने, क्या किया एनसी ने, पीडीपी ने क्या किया?
कभी किसी मिनिस्टर के आपने सुना कभी कि मिनिस्टर ने कि ये हम ये फैसिलिटी देंगे कि यार एक अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं ये कर सकते जहाँ पे, वो भी इनका ट्रस्ट वैलिड नहीं है पंजाब में। इनके अल्ट्रासाउंड की एक मशीन है छोटी सी, बख्शी नगर के अंदर जाओ आप हॉस्पिटल में देखो छोटी सी मशीन लगी हुई है, करोड़ों रुपये आता है, तो अल्ट्रासाउंड की मशीन ही ये लगा सकते हैं। एक मशीन में उधर ही छोटी सी मशीन लगाई, उधर ही सभी जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। अल्ट्रासाउंड के अंदर कई प्रॉब्लमें होती है बंदे को पेट के अंदर, जरूरी थोड़ी है कि वही मशीन देखेगी बाकी मशीनें नहीं है, वो किसने देनी है फैसिलिटी। आपका प्रॉपर फोकस जो है वो हॉस्पिटलों पर ही है। मेरा वहाँ पे, क्योंकि मैंने यार अपने हाथों से सेकंड वेव में संस्कार भी किए हैं, लोगों को मरते हुए भी देखा है। किन चीज़ों के पीछे? ऑक्सीजन नहीं था, मेडिसिन नहीं था। मैं 1.5 महीना हॉस्पिटल के अंदर रहा हूँ और मैंने देखा कैसे लोग मरे और कैसे मैंने संस्कार किया। किस चीज़ की कमी थी हॉस्पिटल के अंदर, अल्ट्रासाउंड की या टेस्टों की किस चीज़ की कमी थी, जब मेडिकल की नहीं। बाकी ये कि ये तो डॉक्टरों को कोई कसूर नहीं, इसमें नर्सों का कोई कसूर नहीं है। कसूर है ये ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने वो सारे हथियार देने हैं, जो सारी मशीनरी बाहर से जम्मू में लानी है, ये उनका काम है ना। डॉक्टरों का, डॉक्टरों को जो आप दोगे वही वो ट्रीटमेंट करेंगे ना। ये चीज़ आम आदमी पार्टी में मैंने देखी है और मैंने ये सोचा कि जो पहली पार्टी हैं उन्होंने फिर आना है, झूठे वादे करने हैं, सब कुछ उन्होंने इधर आके बोलना है। नहीं, एक बात हम जानना चाह रहे हैं, आतंकवाद को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, ये तो जो आपने अभी सवाल पूछा है इस पे तो मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इंसान को मारना, निहत्थे इंसान को मारना, ये कहाँ की इंसानियत है? ये किसी धर्म में नहीं लिखा है निहत्थे इंसान को मारो। कोई धर्म नहीं हमें सिखाता, कोई धर्म हमें ये नहीं सिखाता किसी निहत्थे को मारो, किसी नहीं, हम रुख जानना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो फिर इन चीज़ों पर रोक लगाने में कामयाब होगी या फिर धीरे धीरे साइड से निकल जाएंगे, या बाकी जैसे पार्टियां राजनीति करती है वैसे करके चली जाएगी? देखिए, ये आम आदमी पार्टी आम बंदे की पार्टी है। अगर इन्होंने फोकस किया, बाहर हॉस्पिटल ठीक किए हैं, कॉलेज ठीक किए हैं, स्कूल ठीक किए हैं, तो अगर जम्मू में मौका मिला, जम्मू की जनता ने मौका दिया, तो ये मिलिटेंट वैसे भाग जाएंगे। ये वैसे नहीं, मुझे समझ नहीं, हॉस्पिटल ठीक करने से या स्कूल्स ठीक करने से मिलिटेंट भाग जाएंगे? देखिए, मेरी आप बात नहीं समझे। अगर वो 2 चीज़ें वहाँ पे दिल्ली में ठीक की है ना, इधर 3 चीज़ें मेन ठीक करने वाली ना, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू सर। तो ज़्यादा फोकस तो इनका हॉस्पिटलों पर है और इन्हें लगता है कि बाकी जो पार्टियां हैं वो सारी विफल हो गई हैं, इसलिए अब ये आम आदमी पार्टी में आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इस तरह का कार्य किया है जिससे ये प्रभावित हैं और अपने लीडरों के ऊपर भी ये सवाल उठा रहे हैं। आने वाले समय में क्या इनको ये जो इन्होंने बयान दिए हैं, क्या इनको भारी पड़ते हैं या फिर ये भी फलते फूलते हैं, समय ही बताएगा। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि क्या जो इन्होंने फैसला लिया है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का, क्या वो सही है या गलत। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा होते हैं साथ साथ। नमस्कार।